तो बहुत कम समय में आपको बताने वाली हूँ एनी फ्रैंक की पूरी स्टोरी के बारे में, ठीक है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। थीम है इसकी वॉर, रेजिलियंस, लाइवलीनेस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। जो इसकी थीम है, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उस समय की बात है। जर्मनी सब जगह पे कब्जा करते जा रहे थे और कब्जा करते करते नीदरलैंड तक भी पहुंच गए थे, ठीक है। सो बेटा वो जो थे सब लोगों को मारते थे। क्यों? जो एनी फ्रैंक थी वो थी बेटा जूइश गर्ल, और जो जर्मनी थे वो जूइश को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जहां भी दिखते थे उनको मार देते थे, ठीक है। तो मैसेज क्या जाता है, इवन इन द डार्केस्ट टाइम होप एंड ह्यूमैनिटी परसिस्ट। अगर कितना भी बुरा समय आए आपकी उम्मीद रहती है, ठीक है, आप हिम्मत नहीं हारते हो, ठीक है। सो एनी फ्रैंक जूइश गर्ल थी, और जो ये एनी फ्रैंक थी उनके टीचर थे मिस्टर कीजिंग, ठीक है। तो जो मिस्टर कीजिंग थे वो एनी को पनिशमेंट देते। क्यों पनिशमेंट देते हैं? पनिशमेंट इसलिए देते हैं क्योंकि वो क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी, तो उन्होंने एस्से लिखने के लिए दिया। पनिशमेंट के तौर पे उन्होंने एस्से लिखने दिया। पहले ऐसा था अ चैटर बॉक्स। क्वेश्चन आता है कौन कौन से 3 ऐसे उसने लिखने के लिए, पहला कौन सा था, सेकंड कौन सा था? अ चैटर बॉक्स, ठीक है। सेकंड इज इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, थर्ड इज क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। सो पहला ऐसे उन्होंने दिया चैटर बॉक्स के ऊपर क्योंकि बहुत ज्यादा बात करती थी। तो इसमें एनी फ्रैंक ने बहुत अच्छा ऐसे लिखा, 3 पेज का ऐसे लिखा। तो मिस्टर कीजिंग भी शॉक्ड हो गए थे, हाँ ये तो बहुत लंबा ऐसे लिखा है इसने। सो फिर आता है इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। जो बची कुछ चीजें थी उसने वो भी इसके अंदर लिख दी थी, ठीक है। अब बात आती है, उन्होंने लिखा क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटर बॉक्स। उसमें इसकी फ्रेंड सनी ने हेल्प की थी इस ऐसे को लिखने के लिए। सो इस ऐसे में वो एक स्टोरी बताती है। स्टोरी जो ऐसी स्टोरी वो बिल्कुल दिल को छू जाती है मिस्टर कीजिंग के। मिस्टर कीजिंग का व्यवहार बदल जाता है। मिस्टर कीजिंग परमिशन दे देते हैं एनी को कि आप क्लास में बात कर सकते हो। तो बेसिकली ऐसे बताती है स्टूडेंट का ट्रेट है बात करना, ठीक है। सो बेटा बात करना बुरा नहीं है, एंजॉय करके अपनी लाइफ जियो। सब टीचर्स को मैं बोलूंगी बिल्कुल सीरियस माहौल होके मत पढ़ाया करो बच्चों को, खुश होके पढ़ाओ जिससे वो कंफर्टेबल हो, ठीक है। जितना वो कंफर्टेबल होंगे उतना अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मैं ये नहीं कह रही पढ़ाई बिल्कुल ही सीरियस होके मत कराओ, वो बात चीज अलग है। पर मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दोगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि बहुत बड़ा मैसेज इस स्टोरी ने दिया है स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। तो थर्ड में वो जिनका व्यवहार चेंज होता है वो किस वजह से होता है? जो स्टोरी थी वो थी स्वैन के बारे में, जो कि उसका फादर जो 3 डक्स थी उनको मार देता है। क्यों? क्योंकि वो क्वैक 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 करता है। तो इस वो बच्चे जो है वो क्वैक 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 करते हैं, इसलिए वो फादर उनको मार देता है। सो ये स्टोरी से उनका व्यवहार बदल गया। फिर बाकी क्लास में वो बताने लग गए थे, ठीक है। सो इसलिए बच्चों को बात करने से एक्सप्रेस करना अपने आप को पूरा नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। सो बेटा आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई और भी टॉपिक आपको चाहिए, अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए।